हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज है 12 फरवरी और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। एक कोट्स है स्वामी विवेकानंद जी का द्वारा दिया गया है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। हम रियल लाइफ में भी यही देखते हैं कि अगर हम एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने में कितनी कठिनाई आती है। अगर हम कठिनाई न आए इसका मतलब हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो कठिनाई आएगी ही आएगी। तो 12 फरवरी का आज का इतिहास देखते हैं। वास्को डी गामा 12 फरवरी को ही दूसरी यात्रा के लिए 1502 में अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुए थे। आज के दिन ही 1928 में गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की थी और आज के दिन ही 1266 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन हो गया था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसके डिस्क्रिप्शन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा दिवस मनाया जाता है। इस साल 63वां दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 1958 में स्थापित किया गया था। उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत स्वायत्त संगठन कार्य करता है। एनसीपी टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है। एनपीसी सरकार की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में के संगठनों की कृषि, व्यवसाय, गुणवत्ता प्रबंधन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, आर्थिक सेवा, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश का भी वैकेंसी आई हुई है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर ले, उसमें सारे नोटिफिकेशन दी जा रही है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी दी जा रही है। तो आप इसे ज्वाइन कर ले और पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और झारखंड की पीसीएस की भी आ गई है तो उसे भी आप देख ले। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता या चौधरी चरण सिंह जी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, इसके उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ की आबादी अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन में इन्हें यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, ये याद रखेंगे। विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश का घनत्व 830 है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उप मुख्यमंत्री दो बने हुए हैं इस बार, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी, और मुख्य सचिव अभी राजेंद्र कुमार तिवारी जी है। यहाँ कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना में एक है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, जो 2021 में चलाई गई है। ये बहुत अच्छा स्कीम है यहाँ के, ये जाति पाति इन चीज़ों को खत्म करने के लिए। अगर ये कोई अंतरजातीय विवाह करते हैं उसे सरकार 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। दूसरा है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना, कन्या की पूरी शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम समृद्धि योजना, यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रीय असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने हिंदू राहत आंदोलन की नींव रखी थी? बी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इसका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है 1928 में हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल, इस नाम से आप जानते ही होंगे, उसमें ये लाल जो है ये लाला लाजपत राय जी थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान वे लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 जनवरी 1928 की इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने उसी समय कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत की एक एक कील को की काम करेगी, और यही हुआ। अंततः 20 साल के बाद हमारा देश आजाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परफेक्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1953 में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और अपराध को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह संस्था हर वर्ष एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होती है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 जारी की गई। इस सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 देशों की कवर करते हुए यह सूचकांक निकालती है, जिसमें भारत का स्थान जो है सो 86वें स्थान पर रखा गया है, और सबसे नीचे स्थान जो है सोमालिया और दक्षिण सूडान को दी गई है। सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेटकीपर कौन बन गया है? ऋषभ पंत। सॉरी, इसमें आंसर गलत लिखा चला गया है, तो इसका आंसर है ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट के 5वें दिन टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 1000 रन पूरे किए। वे MS धोनी को पछाड़कर सबसे कम पारियों में ये कारनामा करने वाले इंडियन विकेटकीपर बन गए हैं। MS धोनी ने 1000 रन 32 पारी में पूरा किए थे, जबकि इन्होंने 27 पारी में ये पूरा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को कौन सा स्थान पे रखा गया? 17वां, 12वां या 7वां, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 7वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यह सालाना प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के प्रभाव से देश कैसे प्रभावित हुए हैं। जर्मन वॉच यह एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जिसमें 1991 में स्थापित किया गया था। यह NGO जर्मनी की वॉन में स्थित है। यह व्यापार और पर्यावरण पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बाद पहला आदि महोत्सव 20 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के बीच कहां आयोजित किया गया? कानपुर में, नई दिल्ली में, तमिलनाडु में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली हाट में किया जा रहा है। इसमें आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और भोजन और लोक कला प्रदर्शन शामिल है। इस समारोह में देश के 20 राज्यों के हजारों आदिवासी कारीगरों और कलाकारों द्वारा भाग लिया जाएगा। इस दौरान आदिवासी समुदाय अपने समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रदान करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2020 जनवरी 2021 में किसके सहयोग से जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। नवाचार सूचकांक के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी एवं उत्तरी पूर्व के राज्य। बड़े राज्यों के शीर्ष स्थान पर कर्नाटक पहला स्थान पे तथा दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे बिहार का स्थान मिला है, जबकि उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर दिल्ली को स्थान मिला है। इस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को दिया गया?
तो इस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड 15 लोगों को दिया गया, 12 या 7 या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इस पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को दिया गया। ये 7 लोग हैं। पहला जो है जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को मिला, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया। दूसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया, उनको मरणोपरांत दिया गया और कला के क्षेत्र में दिया गया। तीसरा है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में है। चौथा है नरेंद्र सिंह कपानी, जो विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। मौलाना बहीउद्दीन खान, ये अध्यात्म के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। और बीबी लाल को पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में दिया गया है। और लास्ट सुदर्शन साहू जी हैं, इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 16वां संस्करण, 18वां संस्करण, 50वां संस्करण या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 16वां संस्करण। इसका सही आंसर है 16वां संस्करण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण को जारी किया। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं और विश्व आर्थिक मंच की मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।